आज मैं आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। हिस्ट्री और किसी की नहीं है, हिस्ट्री मेरी ही है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वहाँ पर मैंने 8th क्लास तक पढ़ाई किया। उसके बाद हम शहर में शिफ्ट हो गए और शहर में हम ग्रेजुएशन तक गए और ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल में सेलेक्ट हुए। मेडिकल से पढ़ाई करने के बाद हमने CRPF में सर्विस ज्वाइन किया और 31.5 साल उसमें सर्विस करने के बाद फिर 4 साल CGHS में काम किया और उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस पूरी जर्नी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक गरीब किसान का बेटा अपने बलबूते पर इस लेवल तक पहुँच जाता है और वह किसी भी कंपटीशन को एक ही बार में बीट कर लेता है, चाहे तो वो मेडिकल का हो, चाहे वो सर्विस का हो और चाहे कोई और कंपटीशन हो। मेरा इस सब से कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई बच्चा कुछ बनना चाहता है तो वो किसी भी लेवल से उठ के किसी भी लेवल तक जा सकता है। सिर्फ उसका करैक्टर ठीक हो, उसकी नीयत ठीक हो, उसकी मेहनत ठीक हो, डायरेक्शन ठीक हो, थिंकिंग ठीक हो, कोई ऐबबाजी ना हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उसी पे कायम होते हुए हमने ये सब काम किया और ये भी पढ़ा कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द फूल्स डिक्शनरी। बहादुर हम कहने को इतने बहादुर थे, हाई स्कूल में एक हम पर चक्कू लेके चढ़ गया। मेरा ब्रदर थे, चक्कू मैंने पकड़ा, बम्बू उसने बजाया। फोर्स में गए तो सबसे पहली गाड़ी में हम मूव करते थे, इंसर्जेंट इलाके में भी कहीं नहीं डरे। इवन हम पिस्टल लेके किसी भी कॉर्नर पर जाके खड़े हो जाते थे कि कोई उग्रवादी हमको भी मिल जाए और हम भी गैलेंट्री अवार्डी बन जाएं। तो इस तरह की बहादुरी हमने वहाँ पर दिखाई। और जब CGHS में गए वहाँ भी हमको किसी ने ये कोशिश किया कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो हमने यही जवाब दिया, नहीं हम यहीं रहेंगे बेटा, तुम जानते नहीं हो हमको अभी। तो ये हमारी बहादुरी रही। विपासना में गए, हमने विपासना किया 10 दिन और उस विपासना से हमने ये भी सीखा कैसे लोग डकैत से आदमी बने, ह्यूमन बीइंग बने। ह्यूमन बीइंग क्या है, क्या कर सकता है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब बताया गया है। उसमें भी हमने एक चैनल क्रिएट किया YouTube पर, डॉक्टर सुखदेव सिंह के नाम से। आप उस YouTube को देखिए, उस चैनल को देखिए। उसमें हमने सारी एलिमेंट के बारे में, बीमारियों के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, रहन सहन के बारे में सब कुछ बताया है कि आदमी को किस तरीके से रहना चाहिए और अपनी बीमारियों को किस तरह से दूर भगाना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी किस लेवल तक बढ़ानी चाहिए।
क्या क्या डेली करना चाहिए, उस पर जाइए, देखिए। हमारे अंदर का जो थिंकिंग है वो सब आपको उससे पता चल जाएगी। तो मेरा इन सब से कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा कहीं से भी कुछ भी बन सकता है और वो कुछ भी कर सकता है यदि उसका करैक्टर, नियत, मेहनत इस सब में विश्वास रखता है। आज मैंने 3 चीज का उद्घाटन किया है नोएडा में। उसमें से एक व्यक्ति थे, उनका प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं चल रहा था। हमने बोला वहाँ खोलिए, आपका चलेगा, और खुलवा दिया। दूसरे थे, वो एजुकेशन दे रहे थे, प्रोफेसर हैं और उनका कामकाज थोड़ा कमज़ोर है इकोनॉमिकल। तो हमने उनको कहा कि आप ट्यूशन का काम करिए वहीं। और जो तीसरे हैं वो हम खुद हैं, जो कि मेडिकल का काम वहाँ करेंगे और गरीब पॉपुलेशन को, कमजोर लोगों को कम से कम पैसे में उनका इलाज करेंगे। इसी तरह ट्यूशन करवाएंगे कम से कम पैसे में। इसी तरह उनसे ईमानदारी से प्रॉपर्टी डीलिंग कराएंगे। इस सब से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इससे कुछ कमाना चाहता हूँ। इस सब से मेरा मतलब ये है कि कोई आदमी यदि रिटायर हो जाए, 60 साल के अबो हो जाए, वो फिर भी कोई भी नया काम कर सकता है यदि उसमें हिम्मत है, लगन है और करैक्टर है। बहुत लेक्चर आपने डेवलपमेंट पे, प्रीन्यूरॉनशिप पे सुने होंगे, लेकिन एक ये भी लेक्चर हैं जिसको आप मेरी वीडियो मेरे चैनल पर जाकर पूरा देखिए और सुनिए और अपने को मोटिवेट करिए और किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरह का डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, उसको पूरा करिए। यदि ये सब पसंद आए तो फिर इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दुनिया को बताइए कि भाई ज़रा देखिए किस तरीके से कोई आदमी क्या क्या कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।